हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कल रात लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपके पर्सन को, आपके पर्सन के आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका नाम मन ही मन 3 बार कह सकते हो। एंड चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपको लेके। होली स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज बताइए। Seven of coins, Queen of Swords, the Empress, Five of Swords, the Star, Three of Swords। देखिए, स्टार की एनर्जी ना हमेशा लगभग ही आती है। हो सकता है आप स्टार हो या स्टार लाइक पर्सनालिटी हो, समथिंग लाइक दैट। Nine of Wands, interesting। The Emperor, Four of Wands, Strength, Nine of Swords, Ace of Swords, Ace of Pentacles, Page of Wands। देखिए, आपके जो भी पर्सन है ना, वो आपको लेके पैशनेट तो हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें शायद इस कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। एक 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 डिफिकल्ट सिचुएशन में है आपके पीरियड, या फिर एक डिफिकल्ट माइंडसेट से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। आपके लिए पैशन होता है, आपके लिए पैशन है, आप में इंटरेस्टेड है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन बहुत होल्डिंग एनर्जी है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज हो सकती है जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे है, या फिर खुद ही उन्होंने इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली है इस कनेक्शन को लेके या इस रिलेशनशिप को लेके, जिसकी वजह से वो अभी थोड़े से परेशान है। कह सकते हो एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इस समय है परेशान, लेकिन वो ओवरऑल जो उनके थॉट्स है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मुझे परेशानी वाले दिख रहे हैं। देखिए, आपके जो भी पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं एक, कैसे समझाऊँ, एक एम्परर की एनर्जी में है वो। आई मीन लाइक, अगर वो आपको अपनी क्वीन मानते हैं तो वो किंग है, एंड आप किंग का एक बिहेवियर देख लीजिए कैसा होता है। कहीं ना कहीं बस उनका भी वैसा ही है। और इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो भी है ना, बहुत फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं, जितना मैं फील कर पा रही हूँ। कुछ उनके करियर में इश्यूज चल रहे हैं या कुछ उनके फाइनेंसेस में इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत एक बाउंड्रीज दिख रही है, बहुत होल्डिंग एनर्जी दिख रही है। यस। और उन्हें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें शायद आपसे डर लगता है, क्योंकि आप बहुत उन्हें ऐसा लगता है आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो। कंट्रोलिंग, नॉट एग्जैक्टली कंट्रोलिंग, लेकिन अ, आप ऐसे हो कि आप मतलब अगर ये कुछ आपसे कहेंगे तो आप बिल्कुल उसका जवाब दोगे, आप बिल्कुल शांत रहने वालों में से नहीं हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ से इनको डर भी है कि अगर इन्होंने कुछ आपसे कहा या कुछ बताया, कुछ बोला, तो कहीं ना कहीं आप उसका जवाब दोगे, या फिर आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करोगे जिसका जवाब भी आपको इस समय देना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन को डर है, फियर ऑफ लूजिंग का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है। उन्हें ये लगता है कि आप शायद उनको छोड़ दोगे या उनको छोड़ के चले जाओगे, कुछ इस तरह की एनर्जी है। फियर है, एक इनसिक्योरिटी बहुत हाई है।
तो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने आपका पॉज़िटिव साइड तो बहुत स्ट्रॉन्गली ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, लेकिन जहाँ तक नेगेटिव साइड की बात है, शायद उन्होंने फ़ील किया है कि आप किस तरह के पर्सन हो। मतलब इट्स नॉट नेगेटिव इफ़ यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ, वो कोई नेगेटिव नहीं है, वो सही है। लेकिन सामने वाला बहुत बार हमें या फिर उस चीज़ को गलत सेंस में ले लेता है या ले लेती है। यस। आपके पर्सन आपको देखते हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, पावरफुल हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी सबसे बनती है। आई मीन यस, आप सबके साथ निभा सकते हो, सबके साथ बना सकते हो। आपके अंदर वो एक पोटेंशियल है या फिर आपके अंदर वो एक एनर्जी है कि आपके लिए हर कोई इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, चाहे वो आपके एल्डर्स हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे वो आपका काम हो, कोई भी है, यू नो हाउ टू गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरीवन। ये आपके पर्सन ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। एंड द वे यू कैरी योरसेल्फ, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। मतलब आपका जो अटायर है या फिर आपका जो भी ड्रेसिंग सेंस है, वो उन्हें बहुत पसंद है। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन की इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। और मे बी आप देखो एक हीलर हो सकते हो, उन्हें ऐसा फ़ील होता है, या फिर आप एक डेंटिस्ट हो सकते हो, एक डॉक्टर हो सकते हो, एक आर्टिस्ट हो सकते हो, बट समहाउ यू आर अ पर्सन हू इज़ वेरी वाइज़, या फिर एक टीचर हो सकते हो, या फिर एक मेंटोर हो सकते हो। कोई स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हो, या फिर आप कोई आप एक इस तरह का काम करते हो कि जहाँ पे आप लोगों को एनलाइटन करते हो, जहाँ पे आप लोगों को हील करते हो किसी न किसी वे में। बहुत बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमारा कोई प्रोफ़ेशन ऐसा हो, ठीक है? लेकिन हमारे अंदर की एनर्जी ऐसी होती है कि लोगों आके अगर हमसे अपना प्रॉब्लम बताते हैं या हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हमारी गाइडेंस से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत बार गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स होती है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताई, कुछ हद तक उनकी प्रॉब्लम्स तभी से सॉल्व होने लगती है, ठीक है? तो उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है, ठीक है? हुँ। देखिए, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डेफ़िनिटली डील कर रहे हो। अगर आपके पर्सन, वही बात है, एम्परर है, तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपके पर्सन की कहीं न कहीं एम्परर है और आप एम्प्रेस हो। आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी का है आपको लेके, और थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग का भी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, एम्परर को कंट्रोल सिर्फ़ एम्प्रेस कर सकती है, ठीक है? और कोई नहीं। ध्यान भी उनका पूरा रख सकती है, ध्यान भी उनका पूरा रखती है, बिकॉज़ आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है? आपका जो नर्चरिंग, काइंड, केयरिंग, लविंग नेचर है, वो नेचर है। इस समय आपके पर्सन बहुत एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उन्हें नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक दिल करता है कि आपके साथ सब चीज़ें ठीक कर दे, या फिर आपको सारी क्लैरिटी दे दे, या फिर आपको सब बता दे। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इस समय ऐसा किया तो उन्हें शायद अपनी लाइफ़ से बहुत सारी चीज़ों को खोना पड़ेगा, और ये हो सकता है कि आपको भी खोना पड़े, राइट? कुछ तरह का गिल्ट भी आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, जो आपको शायद लेके है। उन्हें शायद ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने शायद आपके साथ अच्छा नहीं किया, या उन्होंने आपको बिट्रे किया, या उन्होंने आपको चीट किया। कुछ इस तरीके की एनर्जी है, पास्ट में हो सकता है किया हो। हुँ। एंड अभी आपके पर्सन इस समय है, हारना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन का कुछ बिलीफ सिस्टम है, ये भी बता दूँ मैं। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही कि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन कुछ उनके बिलीफ सिस्टम है, उनके अगेंस्ट भी वो नहीं जा सकते हैं। उन्होंने वो बिलीफ सिस्टम खुद ही क्रिएट करे हुए हैं, खुद ही उनकी कंडीशनिंग है। कंडीशन्ड है आपके पर्सन, जो भी होता है ना, बचपन से जैसे पलते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। है ना? हम अपने पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो आपके पर्सन की कुछ कंडीशनिंग है, कुछ उनके बिलीफ सिस्टम है, और उससे बाहर निकलना उन्हीं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और आपके पर्सन हारने वालों वालों में से भी नहीं है। सीक्रेटिव आपके पर्सन है। आपके पर्सन ने सारी चीज़ें आपको नहीं बताई है। शायद अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में भी आपके साथ नहीं डिस्कस किया हो। इस समय आपके पर्सन को बहुत हेवी एंग्ज़ायटी है, रात में सो नहीं पाते हैं, रात भर मेरे ख़्याल से आपके बारे में सोचते होंगे, या फिर इस कनेक्शन के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि क्रॉस रोड पे खड़े हैं ना, डिसीज़न तो उन्हें लेना है, या तो इस पार, नहीं तो उस पार, तो उन्हें पता ही नहीं है किस पार जाना है, ठीक है? दिल आपकी तरफ लेके जाता है, लेकिन दिमाग दूसरी जगह फ़ोकस करता है, जो उनकी लाइफ़ में हो सकता है इस समय प्रायोरिटी हो, उनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है? डिवाइन कनेक्शन में पहली चीज़ तो यूजुअली कैसा होता है कि एक तो बहुत अवेकनिंग लेट होती है कनेक्शन को लेके, है ना? तो उससे पहले ही एक ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है ना? आप लोग के बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। तो इंसान बहुत कन्फ्यूज़ हो जा
सॉरी हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन आपको एक स्टार लाइक पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। हो सकता है आप एक एक्चुअल में स्टार सीड हो, ठीक है। हो सकता है आप एक एक्चुअल में डिवाइन बीइंग हो। हम्म उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉपुलर हो, आप बहुत फेमस हो, आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, या फिर आप कोई कंपनी में हायर पोजीशन पे हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पर हो। समथिंग स्टार लाइक पर्सनालिटी आपकी है, ठीक है। और बेसिक चीज़ है कि आप दोनों हाथ से देना जानते हो, राइट। आप एक वो इंसान हो जो कैसे समझाऊँ मैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे जो पेन होता है ना वो अपने अंदर ले लेते हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कुछ कहा तो आप उनको रिएक्ट कर दोगे, या फिर आप रिएक्शन दे दोगे, या फिर आप उनके साथ वही टिट फॉर टैट वाली एनर्जी करोगे। तो ये आपके पर्सन को नहीं लगता है, ठीक है। हम्म कभी, लेकिन कभी कभार लगता भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ठीक है। वो खुद कंफ्यूज है तो शायद इसलिए ऐसी एनर्जी आई है। बट आपके पर्सन को क्लैरिटी देनी है, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देनी है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस समय बिल्कुल रेडी नहीं है वो कुछ भी सॉलिड लॉन्ग टर्म ऑफर करने के लिए आपको, या फिर आपके साथ किसी भी तरह की कमिटमेंट में आने के लिए। अम, इसलिए शायद थोड़ा सा दिल टूटा हुआ फील करते हैं। पेन में तो बहुत है आपके जो भी पर्सन है। हम्म रियलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों का है, अवेकनिंग उनकी हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकल और 3D वर्ल्ड में वो अभी नहीं रेडी है आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए। देना ज़रूर चाहते हैं वो आपको, देखिए देना चाहते हैं आपको लॉन्ग टर्म। लुक एट द साइज ऑफ पेंटिकल, राइट। बट अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। मे बी ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में बुरी तरीके से स्टक हो। हाँ, देखो बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं इस समय, और कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत पॉसेसिव भी हैं। हाँ, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मेच्योरिटी, यिन एंड यांग, लव। देखिए आपके जो भी पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, साथ में यिन एंड यांग की एनर्जी है जो क्लियरली बताती है वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। और वैसे भी मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी लग रही है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, शायद अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह के कुछ इश्यूज हुए हैं, ठीक है, किसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, किसी तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपके जो भी पर्सन है उसको एमिकेबली सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं विद लॉट ऑफ लव, विद लॉट ऑफ कंपैशन, विद लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, आई कैन से दैट। बट वही चीज़ होती है ना, जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को दे पाते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो हम कैसे देंगे। तो उस समय हो सकता है कि आपके पर्सन खुद ही अनहील्ड सोल है, तो वो आपको कैसे वो पॉजिटिव एनर्जी, वो लव एंड पॉजिटिव वाइब्स दे दें, है ना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, पहले वो चीज़ों को अपने अंदर ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। आपको बहुत मेच्योर, देखिए मेच्योरिटी का कार्ड, उन्हें लगता है आप बहुत मेच्योर पर्सन हो। शायद आप बहुत मैनिफेस्टेशन करते होंगे, या फिर देखिए इफ़ यू कैन सी, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है जो आपको हमेशा वॉच कर रहे हैं। मे बी कोई डिवाइन हायर बीइंग्स हो सकती हैं जिनका पूरा हाथ है आपके ऊपर, जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कैंडल हीलिंग वगैरह करते होंगे, या कुछ मैनिफेस्टेशन करते होंगे, या बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन देखिए, अगर इफ़ यू लुक एट द बॉटम ऑफ द डेक, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इक्वल म्यूचुअल लव है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उन्हें पता है यू डिजर्व कमिटमेंट, यू डिजर्व समथिंग वेरी वेरी बिग, वेरी नाइस। चलिए उनकी तरफ से सॉन्ग लेते हैं, कौन सा सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। हो सकता है आपके पर्सन को आपके ड्रीम्स आते हो। डिवाइन कनेक्शन में यूजुअली ड्रीम्स आते हैं, एक दूसरे के ड्रीम्स आते हैं आप, बिकॉज 3D वर्ल्ड पे आप कनेक्टेड हो या नहीं हो, बट आप 5D वर्ल्ड पे किसी न किसी वे में कनेक्ट हो जाते हो। टेलीपैथिकली आप लोग के मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे को।
मुझे लगता है शायद या तो आपको उनके सपने आते हैं या उन्हें आपको आपके सपने आते हैं। समथिंग इज़ कनेक्टेड विद द ड्रीम्स व्हिच इज़ आई एम फीलिंग लाइक। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।